ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यस्य सश्रियः। भगवान 6 गुणों से परिपूर्ण है। ऐसे भगवान श्री रघुनाथ जी प्रकट भय। हम सब ने बड़ा आनंद से धूमधाम से भगवान के इस महोत्सव को मनाया है। अब आइए भागवत की तरफ चलते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की, सब संतन की, गौ माता की, भारत भूमि की, सत्य सनातन धर्म की, श्री युगल सरकार की, बांके बिहारी लाल की, नंद नंदन की, यशोदानंदन की, देवकी वसुदेव की, बोलो भाई बागेश्वर धाम की। कल की कथा हम आप सबने बाल लीला स्पर्श भर की थी, की नहीं थी। एक आध लीला का वर्णन करके आगे बढ़ते हैं। धूल भरे अति शोभत श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनि बाजत पीरी कछोटी, बाछबी को रस खान बिलोकत, बारित काम कला निधि को, काग के भाग बड़े सजनी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन, हरि हाथ से ले गयो माखन। भगवान की लीलाएं बड़ी दिव्य हैं। बाल लीलाओं में भी भगवान दिव्य लग रहे। आहा, क्या कहना। भगवान बड़े भय। गोपियों तो कोई ना कोई बहाना बना कर आ जाए भगवान के पास में, उन्हें तो बहाना चाहिए। एक गोपी तो गोबर लेने के बहाने गोबर लेने आई। यशोदा मैया, मैया आपकी जय है जाए। हाँ जय हो जय हो। क्या बात है गई गोपी, काय को आई है? सुबह सुबह से डोलियां लेकर के डोल रही है। मैया मेरे घर पे आज मेहमान आने वाले, लीपा पोती करनी है, मुंह पे गोबर ना है। अरे गोपी तेरे घर में इतनी गऊ में फिर भी गोबर लेवे तुम मुंह पे आवे। बड़ी उल्टी धुल्टी दिखाई पड़ रही है, दिमाग तो ठिकाने है। मैया गोबर तो खूब होवे, पर सुबह ते सब मैंने डाल दो, अब दोपहर में मुंह को चाहिए। अच्छा ठीक है जा ले ले। गौशाला में गोपी गई, गाय के गोबर को रखी अपनी डोली में। भगवान कन्हैया को बुलाया। अरे ओ कन्हैया ने किधर रहियो? हाँ गोपी बता काय बात थे, काय को चिल्लाए रही है, काय को बुलाए रही है? सोई गोपी बोली महाराज मेरी नेक डोली बजनी हो गई, उठा तो दो। अच्छा उठवा क्यों रही है? उठाने के बहाने कम से कम ठाकुर जी नजदीक आएंगे तो इनके रूप सुधा का रस मिल जाएगा। है? तो ठाकुर जी बोले हम कहते तुम्हारे घर के नौकर है, हम डोली उठाऊ फिरे नौकर थोड़ी है, काऊ और दे उठवा। गोपी बोली महाराज नाराज मत हो, आप उठा दो। अगर आप हमारी डोली उठवाओगे तो जितनी बार डोली उठवाओगे उतने माखन के लौंदा देंगे। हाँ, ये ठीक है, ये हिसाब किताब ठीक। पर गोपी जी बता गिनती कौन करेगा कि कितने उठाए? गोपी बोली एक उपाय है। क्या? जितनी बार आप हमारी गोबर की डोलिया को उठाओगे उतनी तुम्हारे मुंह पे हम गोबर की बिंदी लगा देंगे। जय हो। भगवान बोले ठीक। गोपी दिन भर भरने आई, जितनी बार आए गोबर का तो बहाना है, कन्हैया को देखना है।
देखने के लिए हमारे ठाकुर जी के लिए गोपी आती है, और जितनी बार आती उतनी बिंदी भगवान के मुखमंडल पर, कभी कपोलों पर, कभी नासिका पर, कभी ठोडी पर भगवान के लगा देती, और गोपी भी स्पर्श करके बड़ी आनंदित होती, भगवान भी खिलखिलाकर हंस पड़ते। आहा, नन्हे से सरकार है, नन्हे से ठाकुर जी हैं, क्या कहना। पूरा मुंह भर गया, गोपी घर गई तो पीछे पीछे ठाकुर जी। मैया ने बोला, ए लाला, हाँ मैया इधर आ। ए भगवान, जो गाय गोबर को गणेश बनो, कहां घूम रहो, ये मुंह भर में तुम गोबर लगाए कहां घूम रहो, ला जरा धो दूं। मैया छू ना लियो, हिसाब किताब गड़बड़ा जाएगा। ये सब मेरो बही खातो है, ये कौन सो बही खातो है। मैया तो ना है पतो, एक गोपी मुंह पे सुबह से काम करवावे, जितनी डोलियां बाने उठाई उतनी बिंदी गोबर की लगी। अब तू छुटा देगी तो गिनती गड़बड़ है जाएगी। वो गोपी दिन भर मुंह पे काम करवा उतरी, माखन को लौंदा और न दी। जय हो भगवान। ठाकुर जी मुस्कुराते हुए उस गोपी के घर पर जाते। अरे ओ गोपी, तुमने कहा था कि जितनी बार उठाओगे उतने माखन के लौंदा देंगे, दियो। गोपी ने विनोद किया, काय को माखन, कहां को माखन, कैसो माखन। ठाकुर जी बोले, हैं एक तो दिन भर काम करवाओ, ऊपर से काय को माखन, कहां को माखन। रुक जाओ। भगवान नाराज होकर आ गए, गोपी रोकती रही, नहीं माने भगवान। भगवान ने उसी दिन अपने एक मंडल का गठन किया। उस मंडल का नाम रखा बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। हाँ, उसी दिन भगवान ने, और अपने मंडल में केवल नन्हे नन्हे छोरा नहीं, ना ना 80-80 साल के डुकरा, बूढ़े भी रखे 80-80 साल के। और भगवान ने बा गोपी से कही, गोपी कल तेरे घर पे न्योतो है, बचाउत बने तो बचा लीजिए माखन। महाराज वो गोपी गई थी पानी भरने, भगवान दूसरे दिन अपनी मंडली लेके पहुंच गए। गोपी तो बेचारी पानी भरने गई थी। छींके, छींको जानो, जिसके ऊपर मटकी रखते हैं दही की, उसे कहते हैं ब्रज भाषा में छींको। क्या कहते हैं? छींको। भगवान ने छींके के ऊपर से मटकी ने उतारी, और लगे सब ब्रजवासी माखन खाने को, माखन खाने लगे। इतने में गोपी आ गई, सो ब्रजवासी तो भग गए, कन्हैया पकड़ गए। गोपी आई, क्या कर रहे हो कन्हैया? भगवान मुस्कुरा के बोले, कुछ नहीं गोपी, तुम्हारे घर में हम देखने आए थे, सब कुशल है कि नहीं। गोपी बोली, महाराज आप सब कुशल देखने आए थे, फिर ये मटकी। अरे अरे, ठीक ध्यान करवाई गोपी तुमने। हम आए तो थे तुम्हारे घर में सब ठीक ठाक देखने, लेकिन हमने देखा कि एक चींटियों की लाइन मटकी पे जा रही। हमने सोचा बेचारी गोपी काम में फंसी रहती है, टाइम नहीं मिलता है, बहुत व्यस्त रहती है, चींटी निकाल नहीं पाए, तो चींटी निकाल रहे थे। अच्छा महाराज। गोपी हंसती हुई बोली, महाराज चींटी निकाल रहे थे ये तो पता चल गया, लेकिन ये जो मुंह में माखन लगा, मुंह से निकाल रहे थे क्या? भगवान सोचने लगे, लग ही गया, बचाकर तो खाया, लग गया। अच्छा अब, लेकिन भगवान जयति वचन रचना, बात बनाने में बहुत चतुर है। भगवान बोले, गोपी मैं क्या बताऊं, चींटी निकाल रहे थे, एक चींटी तेरे ही जैसी बदमाश थी। जब चींटियां निकाल रहे थे, एक चींटी बड़ी बदमाश हाथ के ऊपर टुम 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 करती हुई वह जहां पे आ गई, माने यहां जोड़ते चाप लो, सोई हमने हाथ लगा दो हुई है, सोई माखन लग गो हुई है। गोपी बोली, जय हो। पर गोपी बोली, महाराज और तो सब ठीक है, जो मटकी को माखन को खा गो, चिटियां खा गई का? भगवान ने देखो सो 2 मटकी साफ। अब इसका क्या जवाब? भगवान दौड़े दौड़े दरवाजे तक गए, अंगूठा दिखा के बोले, गोपी तिली ली ली हिसाब बराबर, जो तुमने हमसे टोपरी उठाई है उसका हिसाब बराबर, जय जय। अब हम चले। उसी दिन से पूरे ब्रज में हल्ला हो गया, नंद को छोरा तो चोर है। सब गोपियां शिकायत करने लगी। शिकायत का तो बहाना है, दर्शन तो ठाकुर जी का करने आना है। शिकायत करती हैं,
और जो गोपी ज्यादा शिकायत करे सोई भगवान उनकी तरफ आंख दिखा के बोले हैं बोल लो, कल तुम्हारे ही घर पे न्योता है, और दूसरे दिन उसी के घर पहुंच जाए। एक गोपी ने ज्यादा शिकायत करी, भगवान बोले ठीक है करो शिकायत, इशारा करके उंगली करके बोले कल 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 आएंगे, बचा लेना माखन। गोपी भी बड़ी चतुर हुई है पनागर की ऐसा तो नहीं है, पर गोपी भी बड़ी चतुर। चतुर कितनी, उसने लिया सो पूरा माखन मायके भेज दिया, पूरा माखन, एक दाना नहीं रखा, सब मटकी साफ। और जाकर रोटी बनाने लगी। भगवान अपने तय समय पर पूरी मंडली को लेकर आए, पूरे मकान में छान मारा, कहीं एक माखन का दाना नहीं मिला, तृण नहीं मिला, दिमाग खराब। भगवान बोले बा गोपी, लेकिन सोचा माखन तो मिला नहीं, पर खाली हाथ थोड़ी जाएंगे, कुछ ना कुछ शैतानी करके तो जाएंगे। तो उसी गोपी की बड़ी छोरी, छोरी मतलब बेटी, उसी गोपी की बड़ी छोरी खाट के ऊपर पलंग पे पड़ी सो रही थी, बाकी लंबी चोटी लटक रही थी। भगवान ने देखा ये बढ़िया है, उसी छोरी की, उसी गोपी की बड़ी छोरी पलंग पर पड़ी सो रही थी, चोटी लटक रही थी। भगवान ने कहा ये बढ़िया उपाय है। क्या उपाय है? भगवान ने ली चोटी और पलंग की पाटी में जोर से कस दी, और गांठ लगाकर भगवान कान के पास पहुंचे और जोर से आवाज लगा के बोले हवा, और भगवान ने दौड़ लगाई। जहां हवा को सोई बा गोपी की छोरी की आंखी खुल गई, डर गई बेचारी, पसीना मार गौ लगी भगवे, और जहां भागने लगी सोई पलंग खिस करने लगो। जोर से चिल्ला के बोली अरे मैया मोई बचाइयो, अरे मैया मोई बचाइयो। हवा ने पकड़ लाओ। मैया भागी भागी आई, हे भगवान ये हवा कौन सो बलाए है, जो कौन सो बलाए है। भागी भागी मैया आई, देखा सोई नंद को छोरा हमारे ठाकुर जी द्वार पर खड़े अंगूठा दिखावे, कहो गोपी हवा कैसो रहो। सोई माता जी बोली अरे वो छोरी कौन हवा बगुआ ना है, जो नंद को छोरा ही हवा बनो भूल रहा है। अब तो सब गोपियां भगवान का आनंद लेने लगी। एक तीसरी गोपी की सुन, एक गोपी ने ज्यादा शिकायत की, भगवान भैया तेरो लाला तो चोर है, चोर चोर है, खाने पीने दिया करो, घर घर डोलो,